जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी। यही पाली भदोही की धरती से धूरी सिंह और बंगाल की धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गन हुक्कार भर रही थी। ऐ मेरे देश के सपूतों, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। 20-25 मिनट आप लोग जरा गौर करिहन, ये कहानी कैसन बा। देश गुलाम रहल, देश जब गुलाम रहल तो जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी। कैसे बाबू? रग रग में ललकारती, अरे बढ़ते बेरी के आगे पैर तोड़ दो, अरे ये कभी सह न सकते तेरे जुर्म को, अरे यह वतन है हमारा, वतन छोड़ दो। भैया हो, देश गुलाम रहल, गुलामी के जंजीरों में मेरी भारत माता करा रही थी। जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे, ऐ देश के जवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। यह एगो कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर। हमारे गुरुजी बैठल हो, वाह नौवा भुला गेल। और बिरहा के गावत रहलन, काबे में, अरे काबे में जलवा, काशी में नजारा है। वो भी हमें प्यारा है। सही है मालिक, लेकिन देश में करो या मरो का नारा रहा। क्रांतिकारी जवानों ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये मुल्क यह देश हमारा है। कहलन का कहलन कि खूनों से, अरे खूनों से अरे लिखी जिनकी वीरता की कहानी है, वीरता की कहानी है। अरे खूनों से लिखी जिनकी वीरता की कहानी है, रग रग में अरे भरी जिनकी क्रांति की रवानी है। तो देखले ना रही स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी बड़ा मचल के बड़ा चुआ के गाँव है।
और स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जौहरी तनी उठा के गावे। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कैसे गावे? कैसे? बानगी है मालिक कहे कि धन भरत भूमिया भारत हीरो का बसा घराना औलाद भी आंचल में दुनिया ने दिल को माना। लंदन के पार्लियामेंट से लंदन से गो अंग्रेज चलल तो पहुंचल कहाँ? राजस्थान के जयपुर शहर में पहुंचल तो ओकर नाम कहा कि सरजान शिकार टरिया करी जयपुर में उधम मचाया तो बंद हिंद के बागी गोली से उन्हें उड़ाया। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कैसे जौहरी कहा है? फटे न नहीं तो लल्लापुर में नईम भाई 1000 ले लगल। हाँ ए भैया तनी बात समझ ली। देश गुलाम रहल करो या मरो का नारा रहा। वही समय लंदन से गो अंग्रेज आयल जौने अंग्रेज का नाम है सर जॉन कार्टर। अच्छा तो सरवन का नामो गजब गजब रहल। कौनों का नाम विलियम होल रहल, कौनों का लॉर्ड माउंटबेटन रहल। गजब गजब नाम रहल उन्हन का। ओला छेद नाम रहा सारन का। ओला छेद नाम रहा। चलो हो मुस्कान। ए भैया आयल है राजस्थान के जयपुर शहर में तो उधम न मचा दहलस। 2 दिन आराम कैलस। तीसर के दिने अपने सिपाही को बुलाया, कहा कि सुना हो कि 5 क्रांतिकारी हमारे थाने में बंद है, अंग्रेजी थाने में बंद है। मैं चलो जरा उन क्रांतिकारियों से मुलाकात कर लो। ये भैया हथियार लिया वह अंग्रेज और थाने में मिलने के लिए क्रांतिकारियों से चला है। जब क्रांतिकारियों से मिलने के लिए चला है मेरे बाबूजी, तो क्रांतिकारी जवानन के फील्ड में निकाल करके 12 धर्म रीच कमीना निकाला है पिस्टल। कहा कि मेरे गुलाम तुम क्रांतिकारी बनोगे, देश आजाद के नहीं बा तो लो इनाम देता हूं तुझे। कोई फील्डिया में खड़ा करा के हो भैया 5 क्रांतिकारियों के गोली मार दहलस। ई खबर जंगल के आग की तरफ पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। वही जयपुर के रहे वाला एक पहलवान भैया सॉरी एक पहलवान जो पहलवान का नाम लल्ला सिंह चौधरी बताओ गई। राजस्थान में हमारे बिरादरी का लोग चौधरी लिखलन, अहिर बिरादरी का लोग चौधरी लिखलन। लल्ला सिंह चौधरी के पता चलल कि हमारे 5 जवानों के साला मार दिया, अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। 20 को पट्ठा पहलवानन जवानन के 20 साल 25 साल 22 साल जवानन के इकट्ठा कैलस, कहलस कि हम अंग्रेज से बदला लेंगे। कुल जवान चल दिले भैया। तो यहाँ ठे गीत लगल। कौन गीत बा? कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कोहाई लहल, कलश किए राजा तोहार ऊपर पर कमाई, जवन मंगली ना देला
गुस्सा में है दुल्हनिया अपने दुल्हा के डांटतिया कहतिया कहले रहल कि हमारी पैजे हो अरे हमारे पैजे बरा जहीरा जड़ादा हमारे पैजे बरा जहीरा जड़ादा कालक की उछुलनी पौड़नी और जो जियाउरादा हमारे पैजे राजा हीरू जड़ादा। लेकिन 12 पहलवान गरीब था किसान था लेकिन पहलवान था देश को आजाद कराने के लिए बिगुल बजाया करता था। तब लगाई दी हले हो पहुंच गया पहलवान अरे लगाई दी हले बागी आगी थनवा में बागी आगी थनवा में लगाई दी हले बागी आगी थनवा में थनवा में अंग्रेज के आग लगा दहलस अगिया लगौलस तो एक ठे काम और कैलस का कि सतय अंग्रेजवन के दिहल मुआई अरे पतवा लगावे गोरा बगलाई हो अरे दिनवा बितावे नेता के सगवा में लगाई दिहल बागी आगी थनवा में बहुत अच्छे। बदला लिया अपना हिंदुस्तान का 5 क्रांतिकारियों का बदला ले लिया और अंग्रेजी थाना को फूंक करके 7 अंग्रेजों को मार करके बाबूजी घरे ना गयल। भारत देश के प्रति प्रेम भारत देश भारत वीरता भारत क्रांतिकारी भारत पहलवान घरे ना ही गईलन। आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के शरण में गिर गया और रोने लगा। कहा नेताजी हम 7 अंग्रेजन के मार के अंग्रेज का थाना फूंक के आयल बनी गिर गल और रोवा लगा। कलश नेताजी 7 अंग्रेजन के मरली हा और ओकर थनवा फूंक के अली हा। अरे बाप रे बाप नेताजी सुभाष चंद्र बोस उठे और अपने पहलवान को गले लगाए। खुशी का आंसू छलक पड़ा। नेताजी के आंख से जरा सपोज करिएगा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इस महफिल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे कि आज हमके विश्वास हो गल हो पहलवान कि हमार धरती माई हमार भारत माई आजाद हो जाई हन। अपने जवानन के सीना में बारूद भरत रहलन। तनी यहर के बतिया यहर छोड़ा हो भैया वो लल्ला सिंह चौधरी के परिवार में के ह दुल्हन है माई बाबू तो बचपन में मर गए रहलन। लल्ला सिंह चौधरी के दुल्हन का नाम निर्मला बतावल गई। 2 गो लड़का हवन। बड़ा बेटा राणा है जो 8 साल का है। छोटा बेटा है शिवा वो 5 साल का है। कहल जाला ये पंचो कि जहां वफादार पैदा होता है वहां गद्दार भी पैदा होता है। वो कप्तान सरजांस काटर लल्ला चौधरी पहलवान के ऊपर 1000 मोहर का इनाम रखवा दिया। कहा जो जिंदा पकड़वाएगा उस पहलवान को ब्रिटिश सरकार उसको 1000 मोहर इनाम में देगी। अच्छा तो हिंदुस्तान में गद्दार छोड़ के अंग्रेज चल गई। वो गद्दार सोचलस कि 1 नया 2 नया 4 नया 1 रुपया कहिया ले कमाई। अरे बाप रे बाप 1000 मोहर मिल जाए विष्णु भाई तो 7 मुँह समार खैले उधन ना उड़ाई। गयल अंग्रेज के बंगला पर कहलस ए साहब के खोजत बड़ा। अरे वो तो आजाद हिंद का फौजी हो गया नेताजी का सिपाही हो गया। अरे घर में बड़ी सुंदर दुल्हन बा 2 गो लड़का हवो
गिरफ्तार कैले बा तोहरे शरण में गिर जाई, फांसी दे देना या गोली से मार देना। चतुर चालाक वह अंग्रेज समझ गया कि हिंदुस्तान का गद्दार हमारे लिए वफादारी का काम करेगा। घोड़ा पर बैठल हो बाबू 10 गो सिपाहियन के लेकर के लल्ला सिंह चौधरी के घरवा पहुंचल अंग्रेज तक कैलस का भैया यहाँ आशीर्वाद आया संजो घरवा तैयारी कैलस से पहुंचा था अंग्रेज। यार नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियन के कलेजा में बारूद भरत रहन, लेकिन लल्ला सिंह चौधरी एक तरफ जाए के रोवत था, झरझर झरझर आंख से आंसू चलत था। बाबू नेताजी सोचलन कि अरे कलिया तो 4 दिन पहलवा ये आयल क्रांतिकारी पहलवान तो बड़ी बड़ी बात करत रहल, आज काहे रोवत बा। लगत बा कि देश के कार्य क्षेत्र में देश के आजादी में भागीदारी ना लेवे वाला बा, कायर लग रहा है। कैलन पास में कलन की काहे रोत हुआ बाबू, कहलन हम पहलवान हाथ जोड़ के रोए के हे नेताजी औलाद का गम फौलाद के पानी पानी कर देला। यहाँ एगो गीत लिखलन कवि जी, कौन गीत बा? गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी बड़ा पीस के गाँव है। कहा कि झूलनिया के गुजरात और टूटलिया राजा, अरे जवनिया में गड़िया छूटल राजा। गीत रहल भैया बाबू चाचा दादा हो, लेकिन नेताजी कहलन कि तोहरे पर इनाम रखले है ब्रिटिश सरकार, परिवार से मिले जेबा तब बेमौत मारल जेबा पहलवान। तो रो करके वो जवान कहता है नेताजी से, का कहलन कि अरे माया सवत भरमावा ये भाई, अरे सुगनवन के याद आवे ये भैया। माहिर रहे, अंग्रेज उनके कब्बो ना पकड़ पौलन। नेताजी कहलन परिवार से मिले खातिर रोत हुआ पहलवान, तो परिवार से मिले ऐसे ना जाए के बाद परिवार से मिले भेष बदल के जाए के हुई। और हमारे पशु डॉक्टर साहब विनोद कुमार यादव पकड़ी कला के ओर से, अरे वाह, पशु डॉक्टर हैं, पशुओं को दवा भी देते हैं और पशु भैंस गाय के सीमन भी चढ़ावल। एक नंबर यो लिया डॉक्टर साहब, यो हरियाणा नस्ल वाली गो वो गरमा ना हो। हाँ का भला डॉक्टर साहब, पशु डॉक्टर विनोद कुमार यादव पकड़ी कला की ओर से ये 200 रुपया डॉक्टर साहब भगवान के दूसरे रूप होते हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नेताजी का 1000 मोहर तो हरी पर इनाम रखल है पहलवान कि चाहे बच के खोजे हऊ अंग्रेज बेईमानवा दिखाई है, अरे जोगिया का भेष बनावला याद आवे भैया। नेताजी वो पहलवान के परिवार से मिले खातिर जोगी का भेष बनौलन
आ सरंगी गुदरी दे देलन कलम भजन गावत जा आज हटके में अपने परिवार से मिलके आवा पहलवान। जब जोगी का भेष बनौलन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब तैयार भल पहलवान तो एकदम हूबहू जना की जोगिया हो। सरगी पर सरगी तेरह तलक जगावत अपने द्वार की ओर चलन तो भजन कौन गावत होन? यह गावत होन कि माई का हियरवा अपना, अरे माई का हियरवा अपना लाल से जुड़ाई हो, माई का हियरवा अपना लाल से जुड़ाई परिवार खतरे में है पहलवान का और एक तरफ देश खतरे में है बाबूजी। नेताजी कहे थे कि हे पहलवान, पोल खुले न पावे, पहले देश होता है बाद में परिवार होता है। और यह पुनः हजारों हजारों रुपए का आशीर्वाद हम लोगों के अभिभावक, हम कलाकारों के गुरु, जिस पर श्री बनवारी यादव गुरु जी का हाथ होता है, उसकी बगिया हरदम प्रफुल्लित होती है। आपके शिष्यों में प्रमोद लाल का बहुत बहुत प्रणाम हो, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। आय हाय भजनिया गावत जब दुअरवा पहुंचल है लल्ला सिंह चौधरी हो, देखता है कि कोड़ों से मारी गई है मेरी दुल्हन, गिरफ्तार किया है पापी, और हमारे बच्चे दोनों जके गरीबी में अपने कबो पेट ना जरली, अपने गरीबी में नमक रोटी खियोली तो टाइम से खियोली अपने बचवा लोगन के, लेकिन हमारे बचवा लोग भूखन तड़पड़ात होन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे कि सूर्यास्त होने वाला है, ऐ पहलवान कुछ राशन देता हो। ये नियम है हिंदुस्तान के जोगियों का कि रमता जोगी बहता पानी जह साजू है बिहान। जाओ दरवाजे पर जइहा, भोजन बनइहा, अब भोजन बना के अपने परिवार के खिया दिया। भोजनमा बना के जो ही तैयार भैल हो भैया, तैयार कैलन है क्रांतिकारी, नकली दाढ़ी, नकली मोछ, नकली बार, गेरुआ वस्त्र में, साधु के भेष में, दोनों बचवा अपने बाबूजी के नाही पहचानत होन। जब भोजनवा तैयार भल तो यहाँ पचरा के गीत लगल है बाबू। कौन गीत बा? माई बहन लोग गावेली बैठल ही, माई बहन हमारी बड़ा सुहावन लगे गीत की निबिया के डारी मैया, अरे निबिया के डारी मैया, अरे नावली झलुआ फूट झूली झूली ना मैया मोरी गावे लिखतिया हो गीत बा। जो ही भोजन तैयार भैल, दोनों बचवा राणा शिवा जाके कहत होन कि हे जोगी बाबा, हमनी का का कसूर बा कि पानी मंगला पर अंग्रेजवा हमनी के गंदा पानी देता, रोज खाना मंगला पर सुखाई रोटी देता। हमार बाबूजी पहलवान रहलन, हमन का कमो पेट नहीं जलन बाबा। ई कवन दिन हमार माई कौन कसूर कैले बा, रोज कोड़ा से मारला, अंग्रेजवा हमार माई बेहोश पड़ल बिया। तब तब माहौल न हो गल भोजनवा हो, तम आ गया वह जोगी रूपी क्रांतिकारी, क्योंकि नेताजी कहे थे पहले देश है बाद में परिवार है बेटा। कि बनाई के भोजनवा बाबा, अरे बनाई के भोजनवा बाबा, अरे खाए चलल खनावा, खनावा माहुर भइले ना, खनावा माहुर भइले ना, अइले गोदिया के सुगनवा
कलेजा फट गल जोगी रूपी क्रांतिकारी का कहला से बचवा मैं रमता जोगी बहता पानी तोहार बाबूजी तोहार पापा जहाँ भी होइहन जरूर अइहन ला भोजन खाला कैलन का दोनों हाथ करावे अपने दोनों हाथ करावे अपने हिरवन के भोजनवा खनवा माहुर भइले ना खनवा माहुर भइले ना थप्पड़ मारना बेईमानवा खनवा माहुर भइले ना तुमन हो तब तक अंग्रेज घोड़ा पर सवार होकर सरजांस काटर आया निगरानी करने के लिए देखता है कि हमारे बिना इजाजत का ये साधु सारे के साधु बोला ना आया था हिंदी शुद्ध बोला ना आया अंग्रेजवन के साधु के साधु कहत ओ साधु बिना मेरे इजाजत का इन बच्चों को भोजन करा दिया खबरदार दोनों बचवा अंग्रेजवा के देखलन तो ये भैया भागल बेहोश माई निर्मला के पास गईलन जगावे लगलन माई जागा हो एक ठे साधु बाबा भोजन करावत रहलन भोजनो ना करे देलस पापी फिर आए गए बिरहा जगत के सुपरस्टार कलाकार इसी सरजमी से विष्णु यादव भाई क्या कहना बहुत सुंदर कलाकार ये भाई का हमके बड़ा निक लगा हो एक कलाकार समाज के दर्पण है समाज की आईना है कलाकार किसी रूप में अपने श्रोता के लिए अपने भगवान के लिए हर रूप में होता है हमारा के लोग धोती कुर्ता में बिरहा में सुनीला जोगी भजन निर्गुण भजन में हमारा के आप लोग सरगी गुदरी में सुनीला आप लोग भोजपुरी में सलवार समझ में यो भाई की तरफ से सुंदर पुष्पहार 500 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम करता हूं नमन करता हूं आए है बाबूजी आखिरकार जब अंग्रेज आयल खींच के तमाचा मरल से दोनों बचवा अपने माई के जगावे लगलन अंग्रेज कहा कुछ दाल में काला है इस जोगी रूपी साधु को पकड़ लो पकड़ के पैर में बांध दो सिपाही पकड़ के पहलवान के देखा यह देश है इस देश के प्रति भक्ति कितना जागृत है भैया आज पेड़ में बांध दिया गया पहलवान चाहता तो 5 सिपाहियों को मार करके ढेर कर देता लेकिन एक तरफ परिवार खतरे में है एक तरफ देश खतरे में है बाबूजी पेड़ में बंध जाता है और वार्तालाप करने लगा कहा कि बता तुम कौन हो कैसे आए कहाँ के रहने वाले हो कल साहब रमता जोगी बहता पानी दुअरवा एली खाना बना के खात रही बचवा तू गोइलो खिया देली तो का गलती कैली बेहोश पड़ी है जरा सपोज करिएगा बेहोश पड़ी है उस पहलवान की दुल्हन निर्मला दुल्हन जब कान में आवाज जाती है ये तक केहू का आवाज ना हमारे मांगी का सिंदूर हमारे भगवान का आवाज लगत बा हौसला मिलल शक्ति मिलल उठ करके बैठ जाती है निर्मला तो सामने देखती है कि साधु वेश में हमार सैया आइल बाड़े हमार स्वामी हमार भगवान आइल बाड़े अपन दुखवा कुल कहल चाहते अपने मुखार बिन से तब तक नजरों से इशारा करके वह क्रांतिकारी पहलवान अपने दुल्हन से कहता है बाबू तेरी के भाव में कैसे अरे कहले बचाई के माई कलजिया आज महिला दिवस है बाबूजी अरे तब बचाई के माई कलजिया अरे मोरे राम बचाई के माई कलजिया अरे पानी के गईले पानी ना फिर से आई बचाई के माई कलजिया
गुरुजी बतौलन हमान का गुरुजी बनवारी लाल यादव गुरुजी बतौलन अब तो बिरहा नाच हो गई, ऑर्केस्ट्रा हो गई। लेकिन मुस्कान ये देखा बिरहा के बानगी हो स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी कहा आपको नैका गवैया कुल नाही कहत हो, लेकिन हमान का कोशिश बा। का कोशिश बा? स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी कहा है मुस्कान अब ही गोरी तोरी बारी रे उमरिया जवान कहलस की बचाई के माई कलजिया पानी के गईले पानी ना फिर से आई है दुल्हन बचाई के माई कलजिया। पोल मत खोलिया, पोल खुल जाई तो हमके गोली मार दे, ये अंग्रेज साला हमके फांसी पे झुला दे। अरे बाप रे बाप, जब अपने स्वामी के दुल्हन देखलस तब कोड़ा का मारल दर्द कुल दादा भुला गई। कहते हैं कि है पापी अंग्रेज मैं उस देश के बाला हूं, इस देश में गंगा बहती है। पनिया का धारा ना बहेली, गंगा माई हमारे धरती पर अमृत धार बहेली। मैं उद्देश्य की बाला हूँ। अरे बाप रे बाप, अंग्रेजवा कहलस कि ओए मैटर तो गंभीर हो गया, रसरी जल गई और ऐठन नहीं गया। निकाला फेटा से कटारी और कटार निकाल करके निर्मला दुल्हन के इस गर्दन पर लगा दिया। कहा मैं सुनता हूं कि भारत में हिंदुस्तान में भगवान मिलते हैं और मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूं। दिखा अपने भगवान को। निर्मला दुल्हन के है पापी अंग्रेज सुन ले, ये हमारा भगवान ना तोरो भगवान आइल हुआ। ये बाबू तनिक देरी नहीं किया, गुस्सा में लाल वह अंग्रेज उसी कटारी को निर्मला दुल्हन के कलेजे में भोंक देता है। आई हो लाल कह के धरती पर निर्मला दुल्हन गिल्ली लहू लुहान भैया। 5 मिनट के बाद आई हो स्वामी, आई हो लाल कह के दम को तोड़ देती है। बड़का बेटवा राणा बेटवा गयल है कलश की है साहब हमारे माई के तो मार दिली, लेकिन हमके मार दी है, हमारे भैया के मत मरी है। लेकिन निर्दयी कहा वह अंग्रेज, अभी बच्चे हो सपोले हो, जह दिन फोन होई हमनी के डंक मारोगे तुम। फोन आई तो क्रांतिकारी बनोगे, पहलवान बनोगे और हमसे लड़ाई लड़ोगे। वही कटरिया से दोनों बचवन का बार पकड़ के हो बाबू खच खच मुड़ी काट देलस। तमतमा गया जोगी रूपी क्रांतिकारी, देश का बात रहल नहीं पोल को खोलता है। नेताजी घड़ी देखलन, अरे 2 घंटा ना 4 घंटा हो गई, कुछ दाल में काला है। बिरहा सुनने वाले बाबू दादा चाचा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज बहुत डरा करते थे। खुफिया से बात मिलल, आखिरकार बाबू हो हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोली लेके अपन क्रांतिकारियों के आवत होन की देखी, लगत बात की कुछ दाल में काला बा। ए भैया 3 लाश और कटार छोड़ करके अंग्रेज अपने सिपाहियन के लेके फरार भयल। नेताजी अइलन बानहल जोगिया के वो क्रांतिकारी पहलवान के जंगल में लेके भगलन ह। तो भयल का भाव है, अरे तो देखा तब ले, अरे देखा तब ले यही लोग क्रांतिकारी सुभाष बनो करिया हो नेताजी।
ए पहलवान के लेके जंगल में भगलन। वही जंगलवा में नेताजी के चरण पर गिर के पहलवान लल्ला सिंह चौधरी रो रहल बा। हमारे सामने हमारे दोनों बच्चों के मार दिलस साहब, हमारे दुल्हन का गला रेत दिलस, हम कुछ ना कबौली। नेताजी भड़क गए, कहे ऐ लड़के, पहलवान तेरे बस की आजादी नहीं है, तू जब से आइल बड़ा खाली रोवत हुआ, तो क्या चाहते हो? तुम पर इनाम रखा है ब्रिटिश सरकार, तो जाओ गुलाम हो जाओ, आत्मसमर्पण कर लो, जाओ, तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी की जरूरत नहीं है। धिक्कार करके नेताजी कहे जलियांवाला बाग में, और जलियांवाला बाग में जनरल डायर गोली चलवाया था। जानते हो पहलवान, हजारों की भीड़ का मेला लगा था जलियांवाले बाग में। जनरल डायर पापी ने धोखे से गोली मरवा दिया, सब लोग मर गए, खून की धारा बह चली थी। लेकिन जानते हो पहलवान उसमें कौन बचा था? कौन? एक 8 साल का मासूम बच्चा बचा था जिसका नाम था उधम सिंह। 18 साल का भयल कसम खैले रहल कि जब तक जनरल डायर को मार नहीं लेता हूं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। पैसा का अभाव रहा वो जमाना में हो पंचो, पैसा चंदा लगा करके जुटाया और जल मार्ग से जा करके लंदन के बीच पार्लियामेंट में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारा था। तू रोत हुआ तोरे बस का जादी रहा जा। तब आस पहुंच के नेताजी के चरण में चढ़ा दिया वह पहलवान, कहा नेताजी अब बगावत होगी, अब क्रांति होगी। तो क्रांति वाली गीतियों लग गई मास्टर, कैसे? ये देखा मिर्जापुरी कजरी है, ये हर जिला के फानत चले ले। कैसे? अरे पतारी उम्र कमर लचकनिया, तारी उम्र कमर लचकनिया, बड़ी आँखी चनूर के बनिया, बड़ी का झूला झूलनिया, बड़ी का झूला झूलनिया। जख्मी शेर के सीने, नाचे जख्मी शेर के सीने, मैं तूफान हवा हो जयनवा, राती कई नस्बे मरवाना, मैं तूफान हवा हो अरे तले के अरे माटी तिलक लगाया, जैसे गुलशन मोर जलाया, जैसे गुलशन मोर जलाया, पापी बच के कहवा जाइबा, जैसे तेरे के हाथे आइबा, ओह दिन पूरा होई हो मोर दिल का, ओह दिन पूरा होई हो मोर दिल का, आरा मानवा हो जयनवा, पाटी कैला में अरे आगे पूरा होई हो मोर दिल का, आरा मानवा हो जयनवा, पाटी कैला में अरे आगे पूरा होई हो मोर दिल का, आरा मानवा हो काला से नेताजी जब ले वो सारे के मारब ना चैन से ना रहो। ई बतिया कसम खाए वाली बतिया ही हो फैल गई जंगल के आग की तरह कि वो पहलवान कसम खाया है अंग्रेज को मारेगा तो मारेगा। अच्छा तो वह गद्दरवा जो परिवार के गिरफ्तार करौले रहल हिंदुस्तानी गद्दार पहुंचल है, फिर खबर देव मुखबिरी कर कि ये साहब के बता दी सारे के भाग जाओ लंदन, नहीं तब बेमौत मारल जाई। पहुंचल है अंग्रेज के बंगला तो अंग्रेजवा विस्की का बोतल खोल के चिस्की लेत रहल। दूरवा से विष्णु भाई देखलस हिंदुस्तानी गद्दार के नशा में बोलत था, व्हाट हिंदुस्तानी गद्दार नशा में है साला। ओके ओके दू गो गद्दार लौकत हो, एगो आओ तो के दू गो लगो
अकेले ने से रोक लगा के आयल है हिंदुस्तानी के दार कलश के अरे नशा तोड़ो साले लो खटाई लाया हूँ खा ले ना खटाई सारता भेली खा बड़ी बुरी खबर लाया हूँ कलश क्या 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 बोला हिंदुस्तानी क्या क्या खबर लाया कहा बड़ी बुरी खबर है हिंदुस्तान का वह पहलवान जिसके ऊपर तूने निनाम रखा था ना लल्ला पहलवान के ऊपर वो जिंदा है तुमको मारेगा तो मारेगा सारे कहे को मिनट ना लगल नशा टूट गई लेटर पैड रहा बगलिया में निकाल के हाली हाली अंग्रेजी में लिख के आ लंदन के पार्लियामेंट में भेज दलस कि हमार छुट्टी हो लंदन में गयल ओकर लेटर तो पारित भयल ओकर छुट्टी मंजूर हो गई भैया जब छुट्टी मंजूर हो गई तो डर के मारे सरवा लंदन भाग गयल जब लंदन भाग गल तो यहाँ खबर जब खेमा में मिलल है तब भाव लिखलन पहापट में कवि जी कैसे अरे फंसी भंवरी में अरे फंसी भंवरी में आज धर्म कन्हैया धरती मैया के अरे भागल जान बचा के नीच कसैया धरती मैया के चालू रहल बड़ी चतुर रहल अंग्रेज का ई कारनामा देख के वो कप्तान का कारनामा देख के बड़ा खुश भइल ब्रिटिश सरकार कलश इस कप्तान की नियुक्ति अब भारत के दूसरे राज्य में होगी अरे जान के मरम लल्ला सिंह अरे हारा ना ही मतिया हो 5 साल के बाद फिर से आइल बा उत्पत्तिया हो अरे छपल खबर अरे स्वागत कर रखल समैया धरती मैया अरे करत गल जनाब अल्लाह सिंह अरे बड़ा मैया धरती मैया के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलन कि अब लंदन ना जाए के ओ ओकर नियुक्ति खबर मिलल है पेपर के माध्यम से कि ओकर नियुक्ति दोबारा कलकत्ता में भइल बा आ धर्मतल्ला मैदान में ओकर भव्य स्वागत भइले के तैयारी चलत बा ओ समय नेताजी क्रांतिकारियों की टोली जुटा रहे थे इसी भदोही इसी इलाहाबाद में उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और क्रांतिकारियों की टोली जुटा रहे थे कि ये देश के जवानों तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा यही जो से निकल है नेताजी अपने क्रांतिकारियों के लेके तब बैसवरिया में कवि जी आल्हा लिखलन 2 लाइन न कीमत अरे कीमत समझे अरे दालत चूकल बंदर झंखे अरे बात से चूकल मर गया अरे जागल जोश जवानी तनिके अरे लल्ला मन में करे विचार अरे वही खून के धार नेताजी एक बतिया एक लाख का बतियावत इलाहाबाद से निकलन 4 दिन बाद उसका भव्य स्वागत होने वाला था नेताजी कभी पैदल कभी साधन से कभी पैदल कभी साधन से कलकत्ता पहुंच गए जौने दिन भव्य स्वागत होत रहल जे भैया पंच परमेश्वर बैठल हुआ 2 मिनट और हमार बिरहा हमारे बिरहा का मेन कहानी ए भैया नेताजी भैया भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचलन है धर्मतल्ला मैदान के पास और धर्मतल्ला मैदान में तैयारी होत बा यही तरह मंच लगत बा भैया हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है उस कप्तान उस अंग्रेज को देखने के लिए आया नेताजी पहुंचलन भीड़ इकट्ठा भइल मंच पर आया अंग्रेज और भाषण दे रहा था
अरे कलकत्ता वासियों सुनो, मेरे खिलाफ राजस्थान में एक पत्ता नहीं हिला करता था, और मेरे खिलाफ जो चलेगा वैसा ही हस्त्र करूंगा जो राजस्थान जयपुर में मैंने किया था। नेताजी का साला बोला था, पिस्टल निकलना, कहला रुको जवानों, मैं 6 की 6 गोली साले के कलेजे में उतार के आता हूं। हाय 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 हाय, इतना बतिया सुनता है बारे पहलवान, बारे गरीब किसान का वह बेटा चरण पर गिर जाता है। नेताजी के रोने लगा, कहा नेताजी यसिया सुखा गई लहल, आज ये बदे रो थी कि हम ये पापी के मारे बदे कसम खैले बानी, हमरा के आदेश दा कि हम परीक्षा में पास होके आई, ये हमार शिकार है। नेताजी कलम बार पहलवान, हम यही दिनवा का इंतजार करत रहली, जौने भेष में तू गलला अपने परिवार से मिले ना, जोगी भेष में साधु भेष में गलला, उ ड्रेसवा रखले ही याद तक बचा के रे बबुआ, और कटरिया भी बचा के रखले ही। नेताजी तुरंत तैयार केलन, साधु भेष में नकली दाढ़ी, नकली मोछ, नकली बार, सरंगी गुदरी, एक झोलरी में उस चमचमात कटारी और एक झोलरी में 6 फैरा पिस्टल नेताजी लोड कर करके दिए। ताला दुलाइन है कैसे भैया? गुरुजी, हमारे गाजीपुर का हनीफ दादा, आप सुन ले हुई, हम तो देखले ना रही, लेकिन आप सुन ले बानी, अपने जवानी के आलम में, अपने बुढ़ाइयों अवस्था में आल्हा बड़ा मचल के गाँव है। कैसे गाँव है? यही तरह गाँव है, कभी सबानगी है। कैसे? ए भैया लल्ला सिंह जाए बोले, अरे बेटा के समनवा दादा, जवन पापी कैलस मोर गुलशन हो उजार, जवन पापी कैलस अरे गुलशन हो, रहते बैरी कैसा नहीं सा, बल के रहते बैरी कै अरे सहाई नहीं, अरे हाथ में तरंगिया तन पे गेरुआ बसनवा ये दादा, तरंगिया तन पे गेरुआ बसनवा ये दादा, छुपाए चला शेरा वाली, छुड़िया छुपाए चला शेरा वाली, अरे मचला तहलका भारी कलकत्ता शहरिया ए दादा, कलकत्ता शहरिया ए दादा, अरे भैया पार जुटे बड़ा बेईमान, भीड़ पार जुटी थी और साधु भेष में भीड़ चिरता हुआ बारे, देश का वह नायक बारे शेर बबर, देश खतरे में था लेकिन जान की परवाह न करते हुए मंच के सामने पहुंचा, और वो अंग्रेजवा मंच पर खड़ा होकर के भाषणबाजी कर रहा था। वाह वाह, सामने खड़ा हुआ जोगी रूपी क्रांतिकारी, कहा सर प्रणाम। वह अंग्रेज कहा मेरे पास टाइम नहीं है, लगता है कि हिंदुस्तानी साधु हो, हिंदुस्तानी साधु हो। वो सारे के भाई हिंदी ना बोला आवत हो, अभी साधु के सड़ुआ कहा था। अच्छा मेरा स्वागत करने आया? हाँ साहब, हाँ मैं आपका स्वागत करने आया हूँ, मैं रमता जोगी बहता पानी साहब। हम हिंदुस्तान का नागरिक होना के नाते, होइला के नाते हमारा परम कर्तव्य बा कि आप हमारे मेहमान हैं, नए आए हैं, आपका सब लोगों ने स्वागत किया, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं आपका स्वागत करूं। कहाँ आओ, मेरा स्वागत करो। ये तनी बतिया सुन तब पहलवान रहबा कल छलांग लगा के मंच पर खड़ा होगा लाके,
काला जय हिंद सर। चलो ओके ओके, टाइम नहीं है। धर्मतल्ला मैदान के चारों तरफ देख ले जवान, तो अंग्रेजी फौज लेके बंदूक खड़ी है आरी आरी धर्मतल्ला मैदान के। ए भैया तुरंत माला निकलने के बहाने झोलक में हाथ डल से जवान की माला निकाल के स्वागत कर दी। अब माला निकलने के बहाने तुरंत पिस्टल निकाला, धड़ाम से लगा दिया कनपटी पर। कहा बोल साले। अरे भैया वो अंग्रेज ना हो तो आज जीजा हम हो। सारा हमारा जीजा हो और का कनपटी पर लगाया, कहा कि साला साला तू मेरा हिंदुस्तान को गुलाम बनाएगा। नकली दढ़िया, नकली मोछिया, नकली बरवा निकाल के फेंक दलस। कलो बाबा गलमू अंग्रेजवा कलो पहलवान। अरे लल्ला सिंह चौधरी तू अभी जिंदा है? मुझे तो ये मालूम हुआ था कि मेरे डर से, मेरे खौफ से तू मर गया होगा। नहीं रे साला, मैं मरा नहीं हूँ, इंतकाम के ज्वाला में भड़क रहा था। आज तुझे पाया हूँ। ऑर्डर दे अपने सिपाहियों को जो उन खोदानी लेके खड़ा हुआ बंदूकिया सारे, इन्हन से कहो कि नीचे बंदूक फेंक दे। माइक पकड़ कल ये सिपाहियों, अंग्रेजी सिपाहियों जल्दी बंदूक फेंक दो, ये साधु भेष में क्रांतिकारी आया है, मुझे मार देगा। जब बंदूकिया फेंकवा ले जवान अपने तिरंगे झंडे को सलाम करता है बाबूजी, अपने देश के जनता को सलाम करके, और उसी पिस्टल से ठाय 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 3 गोली मरलस। मंच पर गिरल बॉयलर मुर्गा की तरह साला अंग्रेज। अफरा तफरी मच गई। वही भीड़ में लोग भागे लगल कि गोली चलते। भैया चला बहुत देखल जाइए ऐसा कप्तान सरवा गोली चलवा दलस। ये भैया जब लोग भागे लगल, वाह हमारे बिरहा का मेन कहानी है बाबूजी। आज वह देश का प्रहरी, देश का क्रांतिकारी उसी मंच पर करता है क्या? आखिरी लाइन, वह कटरिया दूसरे झलरिया से निकाल के बारे हमारे देश का पहलवान बारे लल्ला सिंह चौधरी आई बरवा पकड़लस अंग्रेज के तक कैलस का। अरे तकाता गर्दनी, अरे पापी का चला के छुड़िया, अरे भागल देश का जवानवा हो उठा के मुड़िया। मारा था ना पापी, मेरे 5 क्रांतिकारियों को थाने में मार दिया था, और मेरे मासूम बच्चे तेरा क्या बिगाड़े थे? अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी, हंसने खेलने की उम्र थी, मेरी बगिया को उजाड़ डाला तू। बाल को पकड़ा और उसी कटारी से उस अंग्रेज का गर्दन काट लेता है, और गर्दन को छोड़ता नहीं है, उसी झोलरी में रख लिया जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंतजार कर रहे थे अपने वीर पहलवान का। लेकर के अंग्रेज का मुड़िया नेताजी के दिखावे चलल है। तब भारत जवान, अरे पिठिया में गोली मारे गोरे बेईमानवा, अरे धरती रोवाना ऊपर रोवाना गगनवा। आखिरकार मेरे बाबूजी मुड़िया लेके के अंग्रेज का नेताजी जहां खेमा लगुले रहलन, दौड़ करके पहुंचा है जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देख लेलन कि हमार शेर, हमार बहादुर, हमार क्रांतिकारी आ रहल बा। दौड़ के नेताजी गले में भर लिए और गले लगौलन है तो पिठिया में गोली लगल है, खून निकलत है खून से, अरे पीठ से। नेताजी कहलन कि अरे पहलवान, दुश्मन का गोली तोहरे पीठ में लगल बा। कहला सन नेताजी छोड़ा गोली लगल है, हमके तनको सिकन ना भयल, तनको ना दर्द भइल। नेताजी तोहरी बदे तोहफा लियाल बानी।
देखा हम परीक्षा में फेल भैली के पास नेताजी जब झोलरी में देखलन बरवा पकड़ के मूड़ी जब निकलन तो अंग्रेज का मूड़ी धरती पर पटक दहलन, पटक के आप मरलन हल्लाते से फुटबॉल की तरफ फेंका गिल वो पापी का मूड़ी। कहले आज हमके विश्वास हो गले जवान कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। नेताजी के बाहों में रो रहा था। नेताजी स्वर्ग में हमार इंतजार हमार दुल्हन हमार दोनों बचवा करत बाड़न, बहुत देरी हो गई समय ना। नेताजी रोवत हूँ कलन नाही बबुआ, हे पहलवान तुम्हारे देख रेख में ये मातृभूमि यह देश आजाद होगा। लेकिन वचन बंधाया नेताजी से, कहलस कि मैं तो दूरन देश जा रहा हूँ लेकिन वचन दीजिए कि जल्दी धरा धाम को आप आजाद कराएंगे। नेताजी कल आजाद कराई बाबूजी। इंकलाब जिंदाबाद करते करते वह देश का प्रहरी, देश का क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाहों में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। भाव है कैसे बाबू? अरे मौत को दावत दे के अरे तोड़ला हाथ करिया, अरे भोगल देश का जवानवा हो उठा के मुड़िया। एक देश बबर क्रांतिकारी की कहानी। आखिरी भाव कैसे? गुरु बिहारी गुरु राम लाल मरवा का विमल चंद्र का प्यारा लाल